खाना काबा में दुल्हन तवाफ़ करने पहुंची तो देखो क्या मौजज़ा हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, दुनिया के हर कोने में बसने वाले मुसलमानों की ये ख्वाहिश होती है कि वो अल्लाह के घर में पहुंचकर उसका तवाफ़ कर सकें। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी औरत के बारे में बताएंगे जो 40 साल तक खाना काबा के तवाफ़ के लिए तरसती रही। फिर औरत के साथ क्या हुआ, देखने वालों की आंखों से आंसू जारी हो गए। क्या खाना काबा में फरिश्ते नाजिल हुए, ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। प्यारे दोस्तों, ये वाक़या है माई नज़ीरा का, जिनकी शादी एक ऐसे शख्स से हुई जिसने कभी भी उन्हें इज्जत ना दी। माई नज़ीरा को हर वक्त तकालीफ का सामना करना पड़ता। उनका शौहर घर में रहकर भी उनके लिए अजनबी था। रोज़ाना उनका किसी न किसी बात पर झगड़ा होता, जिसकी वजह से माई नज़ीरा को शौहर से मार भी खानी पड़ती। रोज़ाना लड़ाई की वजह से घर का माहौल ख़राब हो जाता। वक्त गुजरता गया। अल्लाह ताला ने माई नज़ीरा को 4 बेटियों से नवाजा, मगर दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे से इस कदर तंग थे कि माई नज़ीरा के शौहर ने 45 साल की उम्र में माई नज़ीरा को तलाक दे दी। माई नज़ीरा अपने बच्चों को छोड़कर भाई के घर आ गई। उनके भाई इंतहाई गरीब थे, जिसकी वजह से उन्हें अपनी औलाद को भी छोड़ना पड़ा। इद्दत के दिन उनके लिए इंतहाई तकलीफ देह थे। वो हर वक्त खामोश और परेशान रहती। वो अपने बच्चों को याद करके रोती रहती। कुछ अरसे बाद माई नज़ीरा ने अल्लाह तबारक व तआला से लौ लगाने का फ़ैसला किया, लिहाजा उन्होंने कुरान पाक की तिलावत करना शुरू कर दी। वो हर वक्त हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद सलाम पढ़ती रहती। रात के वक्त अल्लाह ताला के सामने सजदा रेज़ होती। माई नज़ीरा को बचपन से ही हज करने का बहुत शौक़ था। खाना काबा की मोहब्बत उनके दिल में कूट कूट कर भरी हुई थी। वो बचपन से ही अल्लाह ताला से एक ही दुआ मांगती चली आ रही थी कि या अल्लाह, तू मुझे अपने घर का दीदार अता कर, मुझे अपने मुक़द्दस घर की ज़ियारत करवा। मैं गरीब हूँ, मगर तेरे नज़दीक अमीर गरीब का कोई फ़र्क नहीं। तू चाहे तो गरीब को भी अपने घर बुला ले, और अगर ना चाहे तो अमीर को भी अपने घर का दीदार नसीब ना करे। प्यारे दोस्तों, जब भी कोई औरत हज या उम्रा करने के बाद वापस आती तो माई नज़ीरा दुआ करवाने के लिए उसके पास पहुंच जाती। माई नज़ीरा उनसे कहती कि मेरे लिए दुआ करें, अल्लाह तबारक व तआला मुझे अपने घर का दीदार अता करे, मुझे भी इस मुक़द्दस घर का तवाफ़ करवाए। माई नज़ीरा के भतीजे उनकी बात सुनकर उनका मजाक उड़ाते और तरह तरह की बातें करते। उनसे कहते कि अल्लाह के घर में जाने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है, ना कि दुआओं की। खाला, तुम्हारी हालत ये है कि खाना खाने के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं और तुम हज करने की बात करती हो। महंगाई ने पहले ही गरीब की कमर तोड़ कर रख दी। हज करना आसान नहीं और हज पर जाने के लिए साथ किसी महरम का होना लाजमी है, उसका खर्चा अलग से होगा। माई नज़ीरा को उन लोगों की बातों की कोई परवाह ना थी। वो रोज़ अल्लाह ताला से रो रो कर दुआएं करती, या अल्लाह, अब तो लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, तू इन्हें दिखा क्यों नहीं देता कि तेरे घर में आने के लिए पैसों की ज़रूरत नहीं होती। इद्दत ख़त्म होने के बाद एक दिन माई नज़ीरा की सहेली उनके पास आई। उनकी सहेली का शौहर सऊदी अरब में काम करता था। माई नज़ीरा की सहेली के हाथ में एक तस्वीर थी। उसने माई नज़ीरा से कहा कि मदीने में एक बूढ़ा शेख रहता है, उसकी बीवी को गुजरे 1 साल हो चुका है। वो शेख किसी औरत से निकाह करना चाहता है। सहेली की बात सुनकर माई नज़ीरा ने गुस्से से कहा कि वो बूढ़ा आदमी है, मैं किस तरह उससे शादी कर सकती हूँ। उसकी उम्र 70 के करीब है, जबकि मेरी उम्र 45 साल है। मेरे बच्चे, रिश्तेदार और मेरे बहन भाई क्या कहेंगे। माई नज़ीरा की सहेली उनसे कहने लगी कि अगर तुम इस अरबी से शादी कर लो तो तुम्हारी हज की ख्वाहिश पूरी हो सकती है। अल्लाह के मुक़द्दस घर में तुम्हें हज का मौका मिल जाएगा। प्यारे दोस्तों, हज का नाम सुनते ही माई नज़ीरा का दिल मोम हो गया। वो शादी के लिए मान गईं। चुनाचे 1 हफ्ते के बाद अरबी शेख सऊदी अरब से पाकिस्तान आया और उनकी शादी हो गई। माई नज़ीरा को कमरे में बिठाया गया। शाम के वक्त अरबी शेख यानी माई नज़ीरा का शौहर खांसते हुए कमरे में दाखिल हुआ। उस वक्त माई नज़ीरा की सहेली और उसका शौहर भी कमरे में मौजूद थे। अरबी शेख ने कहा कि मेरी बीवी यानी माई नज़ीरा से कह दो कि मेरी तबीयत नासाज है,
लिहाजा मैं कल सऊदी अरब वापस चला जाऊंगा और मैं सऊदी अरब वापस जाकर तुम्हारे निकाह को रजिस्टर करवाऊंगा, फिर तुम्हारे लिए वीज़ा और टिकट भेजूंगा। हम वहां अल्लाह तबारक ताला के हुक्म से नई ज़िंदगी का आगाज़ करेंगे। मई नज़ीरा को शेख साहब ने हाथ भी ना लगाया और अगले दिन शेख साहब सऊदी अरब वापस चले गए। 8 दिनों बाद मई नज़ीरा का वीज़ा और टिकट आ गए और अगले 1 हफ्ते के बाद मई नज़ीरा सऊदी अरब पहुंच गई। मई नज़ीरा को एयरपोर्ट से लेने के लिए शेख साहब का बेटा पहले से ही मौजूद था। वो मई नज़ीरा को अरबी शहर के एक बहुत बड़े घर में ले गया। मदीना में शेख साहब का एक बहुत बड़ा घर था। उस घर में मई नज़ीरा का इस्तकबाल करने के लिए बहुत से लोग मौजूद थे। हर कोई मई नज़ीरा को मरहबा कह रहा था। मई नज़ीरा ने शेख के बेटे से पूछा कि तुम्हारे वालिद कहाँ हैं। शेख साहब के बेटे को थोड़ी बहुत उर्दू आती थी, लिहाजा वो मई नज़ीरा की बात समझ गया और टूटी फूटी उर्दू में जवाब देने लगा कि मेरे वालिद पाकिस्तान से वापस आने के बाद अपना निकाह रजिस्टर करवाया और आपके लिए सोने का हार खरीदा और फिर आपके लिए वीज़े और टिकट का बंदोबस्त किया। ये सब कुछ करने के बाद चौथे दिन उनकी तबीयत बिगड़ गई और अचानक से उनका इंतकाल हो गया। मैंने सऊदी उलमा से इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि आप शरई लिहाज से मेरी वालदा हैं, लिहाजा आप इद्दत अपने शौहर के घर गुजारेंगी। मई नज़ीरा इस नई सूरत हाल से मज़ीद परेशान हो गई, मगर जैसे तैसे दिन गुजारने लगी। प्यारे दोस्तों, इद्दत के दौरान मई नज़ीरा ने महसूस किया कि शेख साहब का बेटा उनकी बहुत केयर करता था। वो अपनी वालदा जैसी उनकी देखभाल करता था। इद्दत ख़त्म हुई तो जिलहज का महीना शुरू होने को था। मई नज़ीरा ने अपने खावंद शेख साहब के बेटे को बुलाया और उसे कहने लगी कि मैं हज करना चाहती हूँ, क्या तुम मेरे महरम के तौर पर मेरे साथ हज करने के लिए जा सकते हो। शेख साहब के बेटे ने कहा, माँ जी, मैं ज़रूर आपके साथ जाऊँगा और आपकी तमन्ना को पूरा करूँगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि आप दुल्हन बनकर खाने काबा जाएंगी और हज से कबल उम्रह अदा करें। पहले तो मई नज़ीरा ना मानी, लेकिन हज करने की ख्वाहिश की वजह से शेख के बेटे की बात माननी पड़ी। जब मई नज़ीरा दुल्हन बनी, खाने काबा पहुंची तो सब दंग रह गए। ये रात का वक्त था। बेटे के कहने पर मई नज़ीरा ने दुल्हन के लिबास में ही नफल अदा किए। जैसे ही नफल अदा करके मई नज़ीरा हरम शरीफ के फर्श पर बैठी और रो रो कर शुक्र अदा करने के कलमात अदा करने लगी कि ए अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मुझे अपने घर की ज़ियारत बख्शी। अभी वो दुआ ही कर रही थी कि उन्होंने देखा कि आसमान में खाना काबा के ऊपर कोई नूरानी मखलूक ज़ाहिर हुई, जिसने दुआ के लिए हाथ उठा रखे थे। ये देखकर मई नज़ीरा हैरान रह गई, क्योंकि वो मखलूक मई नज़ीरा की तरह ही दिखाई देती थी। यानी अल्लाह ने मई नज़ीरा की दुआ कबूल कर ली। उसके बाद मई नज़ीरा ने हज किया और फिर अपनी बकिया ज़िंदगी खाना काबा में इबादत करते हुए गुजारी। इरशाद बारी ताला है, हकीकत यह है कि सबसे पहला घर जो लोगों की इबादत के लिए बनाया गया यकीनी तौर पर वो है जो मक्का में वाक़ है। जो लोग बैतुल्लाह तक आने की इस्तिताअत रखते हों, उन पर अल्लाह ताला के लिए इस घर का हज करना फ़र्ज़ है, और अगर कोई इनकार करे तो अल्लाह ताला दुनिया जहान के तमाम लोगों से बेनियाज है। जी तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।